नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों की ओर, जहां पर आपको बता दें कि आज ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज की 53वीं पुण्यतिथि है और इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और उन्होंने यहां आयोजित सभा को संबोधित भी किया। और आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में यह सभा का आयोजन किया गया। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम योगी के साथ अलग अलग जिलों के मठों से पधारे साधु संतों ने भी ब्रह्मलीन दिग्विजय महाराज और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ को नमन किया और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने की। तो वहीं योगी सरकार के आदेश के बाद आज प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह बात भी साफ कर दी गई कि किन बिंदुओं पर मदरसों का सर्वे होगा। सरकार की ओर से जारी किए गए फॉर्मेट में सर्वे में 12 बिंदु तय किए गए हैं और फॉर्मेट के मुताबिक सर्वे में देखा गया कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की गवर्निंग कैसे होती है, इन्हें पैसे कहां से आते हैं, पाठ्यक्रम क्या है। उधर समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों के विरोध पर यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश रजा ने बताया कि सरकार का मकसद मदरसों को मुख्यधारा में लाना है, शिक्षा के आधुनिक तरीकों से जोड़ने की अगर कवायद चल रही है तो इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है। हालांकि विरोध के बीच आज से मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है और 15 अक्टूबर तक टीमों को अपना सर्वे पूरा करना है और 25 अक्टूबर तक यह रिपोर्ट शासन को सौंपनी है। तो वहीं बुलंदशहर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे हुआ, तो वहीं सर्वे में पहला मदरसा ही गैर मान्यता प्राप्त मिला। इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि 1992 से बुलंदशहर के जैनपुर गांव में बिना मान्यता के मदरसा चल रहा है और साथ ही आपको बता दें कि जनपद में 37 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। के सर्वे के निर्देश दिए हैं, बुलंदशहर जनपद में क्या रूपरेखा तैयार की गई है? तो शासन ने मदरसों के सर्वे का निर्देश नहीं दिया है। शासन ने जो निर्देश दिया है उसमें जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं ऑलरेडी वो हमेशा सर्वे उनका होता रहता है। कुछ मदरसे ऐसे भी चल रहे हैं जिनका शायद रजिस्ट्रेशन या तो ख़त्म हो गया है या रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, ऐसे ही उनका सर्वे कराया जा रहा है। उद्देश्य केवल ये है ताकि उनका भी चूँकि हर बच्चे को एजुकेशन का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन हर बच्चे का अपना मूलभूत अधिकार है, इसलिए बच्चों को पढ़ाई की सुविधा मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही है, इन सब का डाटाबेस तैयार करने के लिए एसडीएम की, बीएसए की और अल्पसंख्यक विभाग की टीम लगी हुई है और जो अपंजीकृत हैं या जिनके पंजीकरण समाप्त हो गए हैं उनका सर्वे किया जा रहा है। और हमारे ज़िले में ऐसा कोई अभी तक आया नहीं है संज्ञान में कि कहीं इस तरीके का कोई हो। फिर भी एक प्रक्रिया है और हमेशा हर साल होती है, जैसे पेंशन्स का हर साल सत्यापन किया जाता है, तो स्कूलों का भी सत्यापन किया जा रहा है और जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो हम आपसे शेयर करेंगे। सर, गैर मान्यता प्राप्त जनपदों में कितने मदरसे हैं, एक अनुमान है क्या कुछ? नहीं, अभी तक कोई ऐसा संज्ञान में नहीं आया। मैंने आपको पहले ही कहा है, कोई संज्ञान में नहीं आया। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश भर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू किया गया है और यह मदरसों में होने वाली फंडिंग पर इस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। हालांकि इसके अतिरिक्त 10 अन्य बिंदुओं पर भी सर्वे होगा। इसके लिए सभी जिलों में 10 सितंबर तक टीम बनाकर सर्वे शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि ज्यादातर जिलों में सर्वे शुरू हो चुका है और आगरा में भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हुआ है। आगरा में 6 तहसील हैं और हर तहसील बार 6 टीमें बनाई गई हैं। टीमों में एसडीएम, बीएसए, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को नामित किया गया है। उन टीमों की मॉनिटरिंग करने के लिए एडीएम प्रशासन अजय कुमार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन के द्वारा दिए गए 12 बिंदुओं पर गठित टीम जांच करेगी और यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर ये जो मदरसे चल रहे हैं इनमें फंडिंग कहां से होती है, क्या इनका पाठ्यक्रम होता है और आखिर किस तरीके से यहां पर शिक्षा दी जाती है। आगरा में यह सर्वे शुरू हुआ। साथ ही आपको बता दें कि आगरा में जिस तरीके से मदरसों में शिक्षा दी जा रही है उसको लेकर भी सर्वे में चीजें साफ होंगी।
वहीं बहराइच जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात की खबर सामने आई है। दरअसल सुबह अपने स्कूल के लिए निकली 15 साल की मासूम अचानक लापता हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। छात्रा के परिजनों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। और इसके बाद जब पीड़ित परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस तुरंत एक्टिव मोड में हो गई और बच्ची की तलाश में जुट गई। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो गांव से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर बच्ची की लाश मिली और बताया गया कि खेत में मिले शव बेबूल के पेड़ से बच्ची का शव फांसी से लटका पाया गया। यह देख बच्ची के परिवार वाले सन्न रह गए और बच्ची के घर वालों ने पड़ोस के गांव में रहने वाले एक नामजद और 2 अज्ञातों पर गैंगरेप और मर्डर का आरोप लगाया है। अखिलेश कुमार। ये जो मौत हुई है कौन है तुम्हारी? सर हमारी भतीजी है, हम इसके चाचा हैं लड़की के। सगे चाचा? जी सर। अच्छा, क्या हुआ है मामला, कैसे मौत हुई, सर कहाँ सुबह- मिली? सर सुबह 7 बजे स्कूल के लिए निकली और 12:30 बजे आई और 1 घंटा विलम्ब के साथ 1:30 बजे घर पे पहुंची। तो सर घर पे पहुंचने मतलब हम वेट कर रहे थे कि आ रही घर पे बैठ के, नहीं आई सर। तो 2 बजे हम खोज के लिए निकले सर और एक घर पर नहीं पहुंची सर। तो बाद में पता लगा कि 2 लड़के इसके साथ में, जो वहाँ नहर के साथ में है, हमारे बाग है थोड़ा सा, वहाँ साथ में बैठे हुए थे, लेटे हुए थे सर। किसी ने देखा इन्हें और उसको देख के फिर लड़की भागी और सर घर पे पहुंची भी नहीं, रास्ते में गुम हो गई है सर। और हम लोगों को 7 बजे के करीब टाइम लगा पता, जब हमने खोज किया इसके फिर पता लगा, किसी ने बताया कि उधर से जा रहे थे और सब जब हमने खोज करना शुरू किया तो सर कहीं नहीं मिली हमें। और इसके साथ बलात्कार हुआ है सर, 2-3 लोगों ने मिलकर किया सर, हमें डाउट है इस चीज़ के लिए। और क्या कह रहे हैं, अवगत कराना है कि थाना हरदी के ग्राम हरदी में एक बालिका जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है, वो अपने हम उम्र लगभग 15 वर्ष के ही एक लड़के से फ़ोन से बातचीत करती थी। इस बात की जानकारी होने पर परिजनों ने उस लड़के का फ़ोन ले लिया और लड़की को डांटा फटकारा तथा उसको मारा भी। इससे क्षुब्ध होकर के बालिका ने गांव से बाहर एक बबूल के पेड़ के लटक करके आत्महत्या कर ली है। तत्काल प्रभारी निरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गण द्वारा थाने से वहां पर पहुंच करके अखिलेश कुमार। ये जो मौत हुई है कौन